हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकेम क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी हमें रिएक्शनें करानी है, जो भी हमारी रिएजेंट केमिस्ट्री है उसमें जो है ये यूज होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीओसी और रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपको सीखने ही होंगे अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और बाकी इससे जो है जनरली 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। जैम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और नेट और गेट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन इसका मिलेगा। पर इसका यूज आप हर चैप्टर में करने वाले हो तो इसलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉन्ड क्लीवेज की। किसकी? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब? सपोज करो हमारे 2 एटम ने बॉन्ड बना रखा है ए और बी। ठीक है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तभी तो बॉन्ड बना होगा। अब क्या हो सकता है, ये जो है बॉन्ड 2 तरह से टूट सकता है। 2 तरह से इसका क्लीवेज हो सकता है, एक होमोलाइटिकली और एक हेट्रोलाइटिकली। तो मैं दोनों लिख लेता हूं, होमोलाइटिकली और हेट्रोलाइटिकली। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊं यहाँ कि होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों जो शेयरिंग पेयर हैं इलेक्ट्रॉन की, ये एक एक करके दोनों में बट जाती है। मतलब कैसा होता है कि इसमें जो है ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, मतलब दोनों को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। पर अगर मैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात करूं तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम द्वारा ले लिए जाएंगे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, या फिर जो है अगर हमने कोई और रिएजेंट डाला, रिएक्टिविटी चेंज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करी तो दूसरा एटम ले लेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी एक एटम ले लेगा। सपोज करो मैं यहाँ कह देता हूं कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बी ने ले लिए, तो हमारा बनेगा क्या, ए पॉजिटिव प्लस बी पॉजिटिव, सॉरी बी निगेटिव, क्योंकि भाई जिसने इलेक्ट्रॉन लिए तो वो हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो ये हो गया भाई हमारा बी निगेटिव। अगर ये कार्बन है तो मैं इसे कहूंगा क्या बना भाई, ये बना मेरा कार्बोकैटायन। क्या बन गया? अगर ये किसी वजह से कार्बन है तो मैं इसे कहूंगा ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, मींस कार्बन पर प्लस चार्ज। ठीक है, और अगर किसी वजह से कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, ये एटम कार्बन है तो इसे मैं कहूंगा कार्बनायन। ये क्या बन गया, कार्बनायन। ठीक है, या कार्बेनायन आप जो ऐसे बोल सकते हो उसे। तो इन दोनों की हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको हेडिंग डालनी है वो डालनी है कार्बोकैटायन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कार्बोकैटायन, मतलब कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक भाई, अगर मैं कार्बोकैटायन की आपसे बात करूं तो कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, एक कार्बन, पॉजिटिव चार्ज और ये लगा हुआ कोई भी आर ग्रुप लगा देता हूं, R1, R2 और R3। ये है हमारा कार्बोकैटायन। अगर इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा लेके चला गया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेनर होती है। स्ट्रक्चर जो होगी वो प्लेनर होगी। मुझे कैसे पता चला इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर है? तो ध्यान से देखिएगा, 2 एक्सपेरिमेंट करे गए। ठीक है, एक स्टीरियोकेमिस्ट्री की हेल्प से और एक जो है किसी कंपाउंड को लेकर। अब हैं क्या क्या, ध्यान से देखना। मुझे कैसे पता चला इसकी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री है जो है ये प्लेनर है? तो यहाँ देखो करा क्या, जो हमारा कार्बोकैटायन था इससे जो है हमने किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई। कार्बन से हमने किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई। चूंकि कार्बन प्लेनर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो 2 तरह से रिएक्शन हो सकती थी। या तो जो है आगे से जाकर अटैक कर दे कार्बन पे, बैक साइड से अटैक कर दे। भैया न्यूक्लियोफाइल 2 तरह से तो अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, या तो अबोव दी प्लेन से आ जाए अगर ये एक प्लेन में है, या जो है बैक साइड से आ जाए बिलो दी प्लेन से। तो हमारे 2 तरह के जो है हमें स्ट्रक्चर मिलेंगे। कौन कौन से? कि भाई कुछ इस तरह से R3 और ये कार्बन और ये सपोज करो R2 और ये मैं लगा देता हूं अबोव दी प्लेन में लगा देता हूं न्यूक्लियोफाइल और बिलो दी प्लेन में लगा देता हूं R1। दूसरा हमें क्या मिल सकता है कि R3 और ये R2 करना और R2 और जो है ये कार्बन
अबोव दी प्लेन में मैं लगा देता हूं R1 और बिलो दी प्लेन में लगा देता हूं न्यूक्लियोफाइल। कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिली। तो हमने देखा ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर। तो हमें जो है अगर हम कार्बोकैटायन की किसी की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें कैसा मिक्सचर मिल रहा है, रेशमिक मिक्सचर। तो हमें रेशमिक मिक्सचर मिला। जबकि अगर किसी वजह से जो है कार्बन की स्ट्रक्चर प्लेनर ना होकर पिरामिडल होती, सपोज करो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जो है ये कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये R1, ये R2 और ये R3, किसी वजह से कार्बन की स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं कि पिरामिडल है। तो पिरामिडल अगर किसी वजह से स्ट्रक्चर होती, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनता कि भाई न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता था, इधर साइड से, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनता। पर तब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने पाया इसमें जो है रेशमिक मिक्सचर हमें मिल रहा है, 2 जो है प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कार्बन की कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या हुआ। दूसरी बार हुआ ये कि हमने एक कंपाउंड लिया कुछ इस तरह का, कंपाउंड लिया कुछ इस तरह का, ये ठीक है। तो चूंकि इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप ब्रिज हेड पोजीशन देख रहे हो, ये ब्रिज हेड पोजीशन, ये तो ये जो होती है, ये होती है पिरामिडल, ठीक है। ब्रिज हेड पोजीशन हमेशा पिरामिडल होती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं, तो उन्होंने पाया यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। चूंकि यहाँ कार्बोकैटायन भी स्टेबल नहीं है, डबल बॉन्ड भी स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण है क्योंकि कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड में कह लूं कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2 की स्ट्रक्चर क्या, sp2 की हमारी जो है ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर, शेप प्लेनर होती है। और ये कैसा है, पोजीशन पहले से फिक्स है, पिरामिडल। तो इस वजह से जो है ना तो यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है इस तरह की पोजीशन पे, ना डबल बॉन्ड स्टेबल है। इसे ही हम ब्रेड्स रूल बोलते हैं। इस चीज को जो है हम ब्रेड्स रूल बोलते हैं। ये चीज जो है कि जो है ब्रिज हेड पोजीशन पर ना तो डबल बॉन्ड स्टेबल है, ना कार्बोकैटायन स्टेबल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हमें जो है अभी तक एक्सपेरिमेंट से पता चली है कि हम जो है कार्बोकैटायन कैसे बनाते हैं। ठीक, अच्छा ब्रिज हेड की मैंने बात करी तो मैं आपको जो एक चीज और यहाँ बता दूं। सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, आपके पास जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये है हमारा कार्बोकैटायन। दूसरा जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये है हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो मैं इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी हमेशा इससे ज्यादा होगी। रीजन क्या है, इसमें थोड़ा जो है रिंग का साइज बढ़ गया है। देखो बीच में एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन आ गया है, तो मतलब बॉन्ड को थोड़ा सा रिलैक्स जो है मिल गया फैलने के लिए, मतलब थोड़ी सी ये स्टेबल हो सकता है इसके मुकाबले। ठीक, तो मैं यहाँ ये बात आपको बताई। अब दूसरी चीज, अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो करूंगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो आप ये लेक्चर देख रहे हो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का, तो इसे आज जो है एक बार आप देखना, फिर उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए उसका रिवाइज करना, फिर जिंदगी में कभी मत पढ़ना। आपको सारे की सारी चीजें ये हमेशा याद रहने वाली है। ठीक है, तो केवल एक बार पढ़ना है। अगर आपके 3 घंटे या 4 घंटे इस चैप्टर को पढ़ने में लग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको एक बार पढ़ना है, फिर चीजें आपके दिमाग में खुद ही घूमती रहेंगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स कि एल्कीन से किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखना फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो ये देखो कैसे करते हैं कि सपोज करो आपके पास एक एल्कीन है, ये कुछ इस तरह से। ठीक, इसमें मैं क्या काम करूं, कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दूं या जो है H+ डाल दूं, या तो मैंने H+ डाल दिया, कुछ भी आप इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हो। क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो H+ जाके किसी एक कार्बन पर लग जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार H+ उधर जाके लगेगा जिस कार्बन पर जो है पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं H+ उधर जाके लगेगा जिस वजह से जो है स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो। तो देखना, अगर मैं H+ किधर भी लगा देता हूं, इधर तो मैंने सेम लिखा है, चूंकि ये बातें मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताई हैं, ये हाइड्रोजन। तो आप क्या देख रहे हो, क्या जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन। दूसरा देखिए फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आप किस प्रकार से बना सकते हो, फ्रॉम एल्कोहल्स।
ठीक है, तो एल्कोहल से देखिए आपके पास जो एक एल्कोहल है RCH2OH, ठीक भाई। इसमें हमने जो है H+ डाला, तो H+ डालने पे क्या हुआ, चूंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो H कहां जाके लगेगा, ऑक्सीजन पे जाके लगेगा। तो क्या हो जाएगा RCH2O, और जो है इधर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से होगा क्या, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा जो है ये बॉन्ड पेयर, दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो मतलब कार्बन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन केवल दिए, जिसने दिए उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा, RCH2 पॉजिटिव, मतलब क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई। अब तीसरा देखिए, तीसरी मैं बात कर लेता हूं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, हैलाइड। तो देखिएगा एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है कि कोई भी हैलाइड लगी हो किसी भी एल्किल ग्रुप से, जैसे मैं मान लेता हूं RCH2 से कोई भी हैलाइड लगी है Cl, ठीक है, ये हमारा एक तरह से एल्किल हैलाइड है, Cl की जगह कोई सा और भी जो है हेलोजन लगी हुई हो सकती है। अब इसमें मैं क्या क्या डाल दूं, देखना ध्यान से। अगर इसमें मैं AlCl3 डाल दूं, SbF5 डाल दूं, और जो है इसमें क्या डाल सकता हूं, इसमें जो है आप डाल सकते हो कुछ और भी बेस, जैसे मैं देख के लिखता हूं, एक सेकेंड, AgNO3 डाल सकते हो, AgNO3, ठीक है। तो इतना डालने पे क्या होगा कि AgCl देखो क्या काम करेगा, मैं एक बार इसका मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूं। और ये जो है सुपर एसिड में हम काउंट करते हैं SbF5, अगर आपको पता हो तो देखना, इसका मैकेनिज्म देखना क्या होता है, RCH2Cl, Cl पे क्या है भाई, हमारे लोन पेयर, और हमारा ये क्या है, AlCl3, यहां मैं ले लेता हूं AlCl3। एल्यूमिनियम का क्या है, ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, और 3 इसने क्लोरीन से लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अब भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये वाला जो है कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, RCH2, और यहां जाएगा Cl पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो AlCl3। अब जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब ऐसा होगा क्या, ये वाला बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो RCH2 पॉजिटिव प्लस Al माइनस Cl4, ये हमारा बन जाएगा। ये क्या बन गया, हमारा कार्बोकैटायन। बात समझ में आई इतनी। अब नेक्स्ट देखो, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, कौन सा था ये, 4th था, तो 5th डाल देते हैं, फ्रॉम डाइएजो कंपाउंड डाल देता हूं, कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये डाइएजो क्लोराइड भी आप लिख सकते हो, जनरली हम क्लोराइड यूज करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपके पास जो है R और यहां लगा हुआ है NH2, सपोज करिए आपके पास लगा हुआ है RCH2 और यहाँ लगा हुआ है NH2। तो इसे हम जो है कंपाउंड डाल के किस में कन्वर्ट करेंगे, RCH2N2+, इसमें कन्वर्ट करेंगे N2+ में। फिर होगा क्या यहाँ से कि जो हमारा N2+ है ये जो है यहाँ से निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, RCH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये करते कैसे हैं ये भी आप यहाँ देखना ध्यान से देखना। RCH2 यहाँ मैं लिख दूं NH2, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने डाला NaNO2+HCl। अब NaNO2HCl क्या होता है हमारा, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड से हमारा मिलके बनता है HNO2, और HNO2 की जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से होगी, क्या जो है डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारा HNO2। अब होगा क्या, ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हो इसका अटैक होगा इधर अटैक क्यों हुआ, चूंकि इस नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए थे, तो ये नाइट्रोजन कैसा हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, तो अटैक हुआ तो ये बॉन्ड गया इधर। तो देखो कुछ कंपाउंड ऐसा बना आपका RCH2N
पर पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, R ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया 2 हाइड्रोजन। अब कहाँ अटैक हुआ, N पे अटैक हुआ, O माइनस OH, कुछ इस तरह का कंपाउंड बना। अब यहां से होगा क्या, एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन से जाके लग जाएगा, तो क्या होगा RCH2 नाइट्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लोन पेयर वापसी आ गई क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, H+ निकला है, OH। बताओ इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ चूंकि हमारे इसमें एसिड पड़ा है, HNO2 एक एसिड ही होता है, तो एसिड क्या काम करेगा, इसमें जो है HNO2 डाल देता हूं, H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन कहां लगेगा, ध्यान से देखना, RCH2, N पे लोन पेयर, हाइड्रोजन N और जो है OH, और ये लगा हमारा OH। अब यहाँ एक हाइड्रोजन आके लग गया, H+ आके, कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हाइड्रोजन इधर से एसिड से जाकर लगा है। अब होगा क्या, ये लोन पेयर आप नाइट्रोजन के देख रहे हो, ये गए इधर और ये हमारा H2O हो गया बाहर, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर गए इधर और इससे जो है H2O हो गया बाहर, तो बनेगा क्या ऐसा, RCH2 N डबल बॉन्ड, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, इससे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो है इससे क्या लगा हुआ है अब हमारा OH, कुछ इस तरह से। ठीक, अब आगे को क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन फिर यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं हाँ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और H+ इधर से निकल गया। ठीक, तो फिर क्या होगा हमारा कि RCH2 N दोबारा से लोन पेयर आ गए, डबल बॉन्ड NOH, किसी को कुछ प्रॉब्लम। अब जो H+ है वो यहाँ आके लग जाएगा, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एसिड पहले से ही पड़ा हुआ है और H+ इधर से भी निकला है, इधर आके लग गया। अब ये लोन पेयर क्या काम करेगा, ये लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कुछ इस तरह से, इस लोन पेयर ने अपने जो है इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा। आपका कंपाउंड किस तरह से बनेगा, RCH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, जिसे हम जो है इस तरह से भी लिखते हैं RCH2 और N2 प्लस। समझ में आई कैसे कंपाउंड बना। अब अगर हम इसे किसी वजह से जो है हीट दे दें, अगर अब हम इसे किसी वजह से हीट दे दें तो हीट की प्रेजेंस में ये क्या काम करेगा, RCH2 पॉजिटिव बना लेगा, कार्बोकैटायन आपका बना लेगा। बात समझ में आई, इससे कार्बोकैटायन कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने कितने पढ़े, 5 तरह से कार्बोकैटायन बनाना पढ़ लिया है। अब 6 देखो, फ्रॉम एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड आप लिख सकते हो। तो इससे होगा क्या, ध्यान से देखना, आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O और Cl, इसकी रिएक्शन में जो है AlCl3 या जो है FeVr3 से करा दूं, तो उस केस में क्या होगा, वही सेम जो मैंने आपको बताया था, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे इधर, सेम मैकेनिज्म है, और लास्ट में आप क्या देखोगे, आपका कुछ इस तरह का जो है वो कार्बोकैटायन आपको मिलेगा, जो इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी जा सकता है। इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये हमारा कार्बोकैटायन रेजोनेंस में भी जा सकता है। तो हम इस तरह से भी जो है कार्बोकैटायन बना सकते हैं। आपको समझ में आया कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं। ठीक भाई, अब जो है नेक्स्ट देखिए। अब देखो आपके एग्जाम में जनरली जो है क्वेश्चन पता कैसे आता है, इसका कार्बोकैटायन का पूछ लेगा आपसे कि जो है निम्न में से SN1 का जो है रेट किस में ज्यादा होगा, या पूछ लेगा हाइड्रोलाइसिस या एसिटोलाइसिस किसका ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, एसिटोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस जितनी भी ये रिएक्शन है सारी SN1 टाइप की होती हैं, और SN1 का रेट देखने के लिए आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल SN1 का रेट उतना ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो अब आप डालिए टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं। तो मैं एक एक करके सब डिस्कस करूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट वाला, फर्स्ट लिखता हूं मैं एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल कार्बोकैटायन। दूसरा मैं लिखता हूं एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक
एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तीसरा मैं लिख देता हूं एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ठीक है, फोर्थ में लिखता हूं वेंजिल कार्बोकैटायन। ठीक है, फिफ्थ में लिखता हूं एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, सिक्स्थ में लिखता हूं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। अभी एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, इसके आगे कार्बोकैटायन लिखते चलना। ठीक है, सेवंथ जो है मैं लिखता हूं मिसलिनियस कार्बोकैटायन। मिसलिनियस कार्बोकैटायन आप जो इसके आगे लिख लेना। और जो है मैं क्या लिख सकता हूं, कौन सा कार्बोकैटायन हमारा हो सकता है, 8 नंबर पे आप लिखना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भाई ये होते क्या हैं। एक एक करके जो है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्किल कार्बोकैटायन, तो एल्किल तो जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें सिंपल जो है हमारा एल्किल ग्रुप कोई भी लगा हुआ RCH2 पॉजिटिव, इस तरह के कार्बोकैटायन को मैं क्या कहूंगा, एल्किल कार्बोकैटायन। अब एरोमेटिक कार्बोकैटायन हमारे कौन से कार्बोकैटायन होंगे, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। एरोमेटिक कार्बोकैटायन हमारे वे कार्बोकैटायन होंगे जिनकी वजह से कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिनकी वजह से कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिनकी वजह से कोई कार्बोकैटायन जो कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। एग्जांपल देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, इस कार्बोकैटायन की, इसकी वजह से क्या ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है? एरोमेटिक के सारे यहाँ नियम लगा के देख लो। तो अगर आप लगाओगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर भी है, रेगुलर कंजुगेशन भी हो रहा है, साइक्लिक भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, सिर्फ इसकी कार्बोकैटायन की वजह से। अगर ये नहीं होता तो एरोमेटिक नहीं होता। नेक्स्ट देखो, और क्या आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का भी पढ़ा होगा कि 7 मेंबर रिंग है और इस तरह से ये कार्बोकैटायन, तो ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ठीक है, समझे एरोमेटिक कार्बोकैटायन क्या है? अब नेक्स्ट में बात कर लेता हूं एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बोकैटायन जिसकी वजह से कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो रहा हो। एग्जाम्पल के रूप में आप देखना, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड हमारा कैसा है? एंटी एरोमेटिक। निकाल के देख लो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, रेगुलर कंजुगेशन भी हो रहा है, साइक्लिक भी है और सारे कार्बन sp2 मतलब वही प्लेनर भी है। ठीक है, तो क्या है? एंटी एरोमेटिक सिर्फ इस कार्बोकैटायन की वजह से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रहा हूं? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है? ध्यान से देखना, ये भी इधर लिखता हूं कि भाई ये है हमारी बेंजीन रिंग, ये है हमारी बेंजीन रिंग और इसमें यहाँ ये बेंजाइल पोजीशन CH2+। ठीक है, ये कार्बोकैटायन हमारा हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इतनी बात समझ में आई। एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक की भी आप बात समझ गए। ऐसा कार्बोकैटायन जो है एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट हो कुछ इस तरह से। इसके स्टेबिलिटी कैसे होगी? इधर रेजोनेंस में। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के। अगर किसी कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं तो वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस से जो है क्या होता है? एनर्जी कम हो जाती है। जैसे ही एनर्जी कम होगी तुरंत क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखना सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो कोई आपके पास कंपाउंड है CH3, इससे लगा हुआ है ऑक्सीजन और यहाँ है CH2+। ऐसा कार्बोकैटायन जिसके पड़ोस के एटम के पास लोन पेयर हो। ऐसा कार्बोकैटायन जिसके पड़ोस के एटम के पास लोन पेयर, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी कैसे आती है? ये लोन पेयर इधर डोनेट हो जाते हैं और जो है इसके वैकेंट ऑर्बिटल को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। आप इसका दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हो कुछ इस तरह से, CH3N हाइड्रोजन और ये लोन पेयर है इसके और CH2 पॉजिटिव।
ये भी सब्स्टिट्यूटेड हमारा कार्बोकैटायन है। ठीक है, पहले मैं सारे टाइप के लिखवा रहा हूँ, फिर इसमें स्टेबिलिटी लिखवाऊंगा और फिर आपसे कंपैरिजन कराऊंगा। अब मिसेलेनियस कार्बोकैटायन हमारा कैसा होता है ये भी ध्यान से देखना। अगर किसी वजह से 3 मेंबर रिंग है और उस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये कैसा कार्बोकैटायन है, मिसेलेनियस कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है, मिसेलेनियस कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान जो है देना। 2 प्रकार है। पहला क्या है कि भाई देखो ये हमारा कार्बन है, इसके पास क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। ये कार्बन है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये जो बॉन्ड है ये 60 डिग्री है, पर भाई मैंने क्या बताया, sp3 कार्बन का जो है एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ होगा क्या, ये जो है अपने आप को फैलाना चाहेंगे, ये अपने आप को फैलाना चाहेंगे, कुछ इस तरह से जो है ये हो जाएंगे बॉन्ड, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरह से कुछ हो जाएंगे। और जो ये आप देख रहे हो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसके साथ जो है ओवरलैप करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके साथ करती है ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से हमारा मिसेलेनियस कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ठीक है, ये कुछ बेंट हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड कुछ बेंट हो जाएंगे, और इसके वैकेंट जो ऑर्बिटल इसके साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन थोड़े से जा रहे हैं उधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन नॉट इज ए डंडा, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, ये बॉन्ड इज नॉट ए डंडा, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। ये आप ऐसा देख रहे हो, इसका मतलब जो है ये बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या होता है, सिंपल से बीच में इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या ज्यादा है, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसी जो है ये कुछ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इधर जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, तो इसकी जिस वजह से इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा इसका रीजन है रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। इसका दूसरा रीजन है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है ये भी मैं चलो बता ही देता हूं। पॉजिटिव चार्ज, इसमें होता क्या है कि ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, और ये कंपाउंड कैसा बनेगा हमारा, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर एक बार इधर से ओपन हो सकता है, तो ऐसी रेजोनेंस होती रहेगी, तो डांस हो रहा है। देखो ये दोनों पैर हैं, ये दोनों पैर हैं, दोनों का डांस हो रहा है, एक इधर से उठ के आ रहा है, एक इधर से उठ के आ रहा है, तो इस तरह से जो है इसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो भाई ये भी आप सोच सकते हो, ये भी जो सा आपको अच्छा लगे वो आप जो है याद इसमें कर सकते हो, किसी को भी बताने के लिए कभी भी फ्यूचर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये भी ध्यान से देखना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हमारे क्या होते हैं। तो देखो होता क्या है कि सपोज करो आपके पास कोई कार्बोकैटायन इस तरह का है, आपके पास कोई कार्बोकैटायन इस तरह का है कि ये क्या है, और ये CH2+। ठीक है, इस एक पोजीशन को, ये हो गई हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। ये पोजीशन कैसी थी, बेंजाइलिक पोजीशन। ये पोजीशन कैसी है, होमोबेंजाइलिक पोजीशन। ये पोजीशन होमोबेंजाइलिक पोजीशन। अब ये हमारे देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे होते हैं। तो पहले मैं बता दूं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि जो हमारे कार्बोकैटायन थे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब की वजह से जो है स्टेबल हो रहे थे। पर ये वाले कंपाउंड इस प्रकार से स्टेबल नहीं होते, ये होते हैं या तो सिग्मा बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से। किस तरह से, ध्यान से देखना, आप ये बॉन्ड देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसा लिख दूं आपके सामने कि इस बॉन्ड को मैंने ऐसा तोड़ दिया, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ निगेटिव लिख दिया। ठीक है, बाकी ये CH2 ऐसे ही, यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही। अब इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या बना सकता हूँ, एक बॉन्ड बना सकता हूँ। तो इस निगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में मैंने एक बॉन्ड बना दिया कुछ इस तरह से कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा ये बॉन्ड, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये अब ये पॉजिटिव चार्ज का क्या हो सकता है, रिंग में क्या हो सकता है, कंजुगेशन हो सकता है, बाद में ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो कि जनरली तो इसके साथ, ये किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं था, पर जो है कैसा आया, इस पाई बॉन्ड के साथ किस प्रकार से रेजोनेंस में आया है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल नहीं है पर नॉन क्लासिकल तरीके से अपने आप को स्टेबल कर रहा है।
इसे बोलते हैं होमोबेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो इस तरह से ये स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अगला एग्जांपल देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का। आपके पास कोई इस तरह से कंपाउंड है, ये आपके पास जो है कोई, एक सेकेंड इसे थोड़ा मैं और सही से लिखता हूं। आपके पास जो है ये कार्बोकैटायन है और ये जो है आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल वही कार्बोकैटायन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कुछ कुछ जो है इस वाले ऑर्बिटल में चली जाएगी, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हुआ, स्टेबल हो जाएगा ये कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे देख सकते हो कि ये था हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये था हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था। अब मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक तरफ आएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आएगा निगेटिव चार्ज, इन दोनों ने बना लिया बॉन्ड। हो सकता है ऐसा, इस निगेटिव इस पॉजिटिव ने बना लिया बॉन्ड का, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ हमारा। दूसरा क्या हो सकता है कि अब की बार देखो, ध्यान से देखना, अब की बार क्या हुआ कि जो ये बॉन्ड था जो आपका ये बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था ये टूटा, पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर आया, तो अब की बार ये बना रहा है। टोटल बात ये है कि ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल हो रहा है। तो इस वजह से कैसे हो रहा है, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, नॉन क्लासिकल, डायरेक्ट नहीं हो रहा है पर इनडायरेक्टली हो रहा है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का। आपके सामने कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन है, ये और ये है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नंबरिंग करता हूं कार्बन की, आपको परेशानी ना हो। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, ये जो आप ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो, ये जो है इधर डोनेट हो जाएगी। ये बॉन्ड इधर से टूटेगा और इधर डोनेट हो जाएगा, इधर से टूटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इसे दे देगा। स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी आपको, कुछ इस तरह से कि ये और ये और ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगी और यहां बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। नंबरिंग कर देता हूं, कंफ्यूजन ना होना। 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो नंबरिंग कर दी मैंने इस तरह से। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसे मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसकी क्या ट्रिक है लिखने की। अब देखो, एक जो है ब्रिज हेड पोजीशन है 1 और 3, उसके बीच में 2 एक है ऊपर की तरफ, 7 और 4 है एक तरफ, 6 5 है एक तरफ। तो ध्यान से देखना, क्या मैंने ऐसा लिख सकता हूं 6 5 1 और जो है इधर लिख दूं 3 और इधर लिखूं 7, इधर लिखूं 4 और 1 और 3 के बीच में एक बॉन्ड है जो है दूसरा, और कार्बोकैटायन कहां बना है 4th पोजीशन पे। क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्या प्रॉब्लम है इसे ऐसा लिखने में, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो 3D में। तो देखो कार्बोकैटायन कहां था, कैसे घूम घूम के कैसे आ गया, तो इस वाले कार्बोकैटायन को हम कहते हैं भाई नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। बाकी जो है अब हम जो है पढ़ेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। हाँ तो भाई अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन बता दिए हैं। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक का क्या मतलब है, जिस कार्बोकैटायन की वजह से हमारी रिंग जो है, और जिस कार्बोकैटायन की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा हो। फिर हम देखेंगे मिसलिनियस कार्बोकैटायन दूसरे नंबर पर आएगा हमेशा। फिर जो है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर उसके बाद जो है हम रेजोनेंस देखेंगे जिसमें ज्यादा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके बाद देखेंगे एंटी एरोमेटिक जो है वो हमारा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, इस बात का ये लाइन आपको ध्यान हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। एरोमेटिक, मिसलिनियस, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक, ये लाइन आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो भाई अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो उसमें जो है आपको बताना है कि कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगा। अगर फर्स्ट की बात करूं तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा CH3 CH2 प्लस,
और सेकंड मैंने लिखा है आपके सामने CH3 पॉजिटिव। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में? तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या आप देख रहे हो, 3 जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ जो है जो हाइपर कंजुगेशन में है। इसमें जो है एक भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन सा स्टेबल होगा? शुरू से देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा क्या देखेंगे कि एरोमेटिक है, नहीं है। उसके आगे चलो, उसके आगे क्या था, मिसिलिनियस है, नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड है, नहीं है। उसके बाद चलो रेजोनेंस है, नहीं है। उसके बाद चलो हाइपर कंजुगेशन, हाँ इसमें है, इसमें नहीं है। तो कौन सा स्टेबल हो गया? ये वाला। सेकंड एग्जांपल आप देखो, सेकंड एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन हो कि CH3 और जो है आपका हो NH और इधर हो आपका जो है CH2 पॉजिटिव, और आपका कार्बोकैटायन है CH3 और जो है, या फिर सपोज करो आपके पास इस तरह का कार्बोकैटायन है, ये हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ बताओ कौन सा स्टेबल होगा? तो देखो भाई, ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये आप देख रहे हो कैसा कार्बोकैटायन है, सब्स्टिट्यूटेड। इसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? सब्स्टिट्यूटेड को। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये वाला। थर्ड नंबर का आप देखो कि अगर सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, जो है ये 3 मेंबर रिंग है या पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास लिखा हुआ है ये जो है बेंजीन रिंग, जिसे मैं पीएच भी लिख सकता हूं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो भाई कौन स्टेबल होगा? सीधी सी बात है, क्या बताया था मैंने, मिसिलिनियस कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ये रेजोनेंस में जाएगा। तो भाई ये जो है मिसिलिनियस है, कौन सा स्टेबल है? ये वाला। पर अगर किसी वजह से आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हो कि भाई आपके सामने लिखा है कि ये लिखा है और जो है इधर कार्बोकैटायन है CH और 2 PH उस पर लगे हुए हैं। PH का क्या मतलब, ये सेम चीज 2 लगी हुई है, तब आपको रिंग को वैल्यू देनी है, तब आपका ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, किसी वजह से आपको ऐसा लगा हुआ है CH पॉजिटिव और जो है अब की बार जो उसने 2 जो है ये रिंग लगा दी 3 मेंबर रिंग, और इधर हमने सेम रख दिया CH पॉजिटिव और PH। तो भाई रिंग तो सेम है दोनों में, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, एक और एग्जांपल बताता हूं, C पॉजिटिव और जो है 3 जो है ये 3 मेंबर रिंग मैंने इसके साथ लगा दी है। 3 जो है मैंने इसके साथ 3 मेंबर रिंग लगाई है, और इस वाले में मैंने अब की बार क्या करा है, CH इसमें भी जो है 3 में PH रिंग लगाई है, PH और PH। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सीधी सी बात है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। पर अगर किसी वजह से ये ऐसा होता कि C पॉजिटिव H और जो है इसके साथ 2 लगी हुई है ये रिंग, पर इसमें क्या है कि C और इसके साथ 3 PH लगे हुए हैं, 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं, तब ये वाला स्टेबल होगा। तब जो है इतनी ज्यादा इसमें जो है रेजोनेंस हो जाएगी कि इस वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी जो है और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं, जिससे जो है चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएं। ठीक, 6 नंबर का एग्जाम्पल देखिए। 6 नंबर का एग्जाम्पल आपसे क्या कहता है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, एक दूसरी स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरह की है कि भाई ये और यहाँ क्या हो रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, और फिर ये, और फिर जो है ये इधर, और फिर नेक्स्ट क्या है आपके सामने, यहाँ कार्बोकैटायन है इस जगह। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, ये कार्बोकैटायन। तो इसमें आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है ध्यान देना मेरी बात का, ये है क्या, ये ब्रिज हेड पोजीशन, ये ब्रिज हेड पोजीशन, 1-2 कार्बन बीच में, 1-2 कार्बन बीच में, 2 कार्बन ऊपर की तरफ, मतलब ये है क्या, ये ध्यान रखना। ये कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर है, ये वाली और ये वाली सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब इन तीनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ब्रिज हेड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता ही नहीं है, और इस वाले में देखो ये तो स्टेबल है। अब इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैंने बताया था जितनी रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो कौन स्टेबल होगा, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी ना चाहिए। 7th एग्जाम्पल आप देखो। 7th एग्जाम्पल आपसे क्या कहता है कि आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर दे रखी हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है, ये डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने कि कुछ इस तरह से। तीसरी स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने कि यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो है नहीं इधर पॉजिटिव चार्ज है, और जो है ये है हमारा डबल बॉन्ड, इधर लगा हुआ है ग्रुप और ये लगा हुआ है ऐसे।
फिर आपके सामने नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह से। ये इन चारों में कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का। तो भाई कैसे कंपैरिजन करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेजोनेंस। इन वालों में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसकी क्या है, 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 रेजोनेटिंग, 2 रेजोनेटिंग, 2 रेजोनेटिंग। इसकी कितनी, 1 2 रेजोनेटिंग, 1 रेजोनेटिंग, 1 डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो मतलब फोर्थ वाला जो है सबसे लास्ट में रख दूं। अब इन तीनों में करना है। अब ये देखो इस वाले में कैसा हो रहा है, नॉर्मल कंजुगेशन। इस वाले में कैसा हो रहा है, डबल बॉन्ड के साथ नॉर्मल कंजुगेशन। इस वाले में देखो एक बार ये डबल बॉन्ड जा रहा है, फिर कंजुगेशन हो रहा है, फिर वापसी आया इधर, फिर ये डबल बॉन्ड गया, तब कंजुगेशन हो रहा है। देखो ध्यान से एक बार बना के दिखाता हूं कि भाई एक बार क्या हुआ, ये कार्बन इधर चला है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अब ये बना इससे, फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा इससे वही कार्बोकैटायन बनेगा दूसरा वाला, ये वाला, फिर ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगा। कुछ ऐसी तो होगा। इस तरह के कंजुगेशन को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, दो प्रकार के कंजुगेशन होते हैं, रेगुलर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। रेगुलर में क्या है कि मतलब लगातार हो, जैसे इसमें एक बार यहाँ कार्बोकैटायन बन गया, फिर यहाँ रेगुलर है। इसमें क्या है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। तो रेगुलर कंजुगेशन हमेशा क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला क्या जाएगा, सेकंड वाला यहाँ रख दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन कराना है। अब क्या देखेंगे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके, 1 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के भी तो काउंट करेंगे, मैंने जीओसी के लेक्चर में आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सिखाया था। डबल बॉन्ड के भी करो, कितने हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आई तो ये देखो 5 कैसे करे मैंने इसके। अब ये देखो एक स्ट्रक्चर हमारी पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ, इसमें कोई दिक्कत ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2। अब इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ। रेजोनेटिंग में ये वाला एरो लगाते हैं, देख लो ध्यान से, ये वाला। तो इसमें जो है हमने रेजोनेटिंग फॉर्म बनाई और ये आया पॉजिटिव चार्ज हमारा, ये आया, ये गया और ये। अब बताओ ये 3 हाइड्रोजन जो यहाँ लगे हुए हैं, इसके अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो मैं इसलिए डायरेक्ट काउंट कर लिए। डायरेक्ट काउंट करने में आपको जीओसी के लेक्चर में बताए थे। टोटल कितने हो गए, 5। तो अब देख लो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मतलब उसकी जो है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो तीसरा जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। 3 1 2 4 ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। 3 1 2 4 ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। 8th एग्जाम्पल डाल लो। 8th एग्जाम्पल आपसे क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल तो लिख के ही रखने पड़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज और जो है ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की। तो कैसे स्टेबिलिटी बताओगे, तो इसमें आप ध्यान से देखो कि आप क्या देख रहे हो, ये कैसे कार्बन पे है, sp2 कार्बन पर, ये कैसे कार्बन पे, sp कार्बन पर, ये कैसे कार्बन पे, sp2 कार्बन पर। और मैंने बताया था जैसे जैसे जो है आपका s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमेशा चाहेगा कि उसके पास नेगेटिव चार्ज रहे। यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज, तो चीजें उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल। रीजन समझो, इसके पीछे का लॉजिक समझो क्या है भाई। एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन हुआ है ही ना, क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन है ही ना, तो चीजें क्या हो जाएंगी, अनस्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसे पैसे की बहुत जरूरत है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को, पर पैसे तो है ही ना, तो अब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। सेम चीज यहाँ हो रही है। ठीक है, तो वही सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड वाला। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, किसी वजह से बेंजीन फॉर्म है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब उसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए एटम हमेशा जो एक दूसरे के पैरेलल चाहिए होते हैं। और जो पैरेलल वाला जो है ऑर्बिटल था, उसने डबल बॉन्ड बना लिया, पहली डबल बॉन्ड बना लिया। तो जहां जो ऑर्बिटल खाली है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर चीज कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगी। तो इसलिए बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये sp2 ये sp2।
अब क्या हो गया, रेजोनेंस तो हो नहीं रही, हाइपर कंजुगेशन हो नहीं, इंडक्टिव देखो इस पॉजिटिव चार्ज पे इसका कैसा लगेगा, माइनस आई। माइनस आई क्यों लगेगा, क्योंकि भाई क्या है, ये sp2 कार्बन, ये भी एक sp2 कार्बन, ये भी एक sp2 कार्बन, ये भी एक sp2 कार्बन, 4 sp2 कार्बन लगे हुए हैं, जबकि इस वाले से केवल एक sp2 कार्बन लगा हुआ है, जिससे 4 खींचने वाले लगे हुए हैं, 4 जो है मतलब पैसे लेने वाले लगे हुए हैं, पैसे है ही नहीं तो क्या करेंगे, मारेंगे पिटेंगे, इसे अनस्टेबल करेंगे। इस वाले में क्या होगा भाई, अनस्टेबिलिटी का कोई सीन ही ना, एक ही आदमी कभी भी दे देगा वादा करके, तो भाई क्या हो जाएगी फिर स्टेबिलिटी, आप ही बताओ, 3 1 2, सीधी सी बात है। बताओ ये एग्जांपल आपके समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं, 9th देखना आप, बस इन चीजों को नोट करते जाओ, और जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ये सब चीजें एक ही बार पढ़नी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर हमारा क्या है, एक जो है ये हमारा 6 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज, 3 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज, और जो है हमारा क्या है CH3 ऑक्सीजन, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और 5वां है जो है हमारा क्या है 6 मेंबर रिंग, ये और ये। तो इन 5 के 5 में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। बताओ कमेंट करके, लिख दो अपने अपने जो भी वही बातें हैं सारी, 1 2 3 4 5, कुछ भी जो भी आपका जो है आंसर हो, सोचो पहले फिर मुझे बताना। देखो तो मैं भी करता हूं, आप अपना आंसर भी लिखते जाइए साथ साथ। देखो क्या है, इस वाले में 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक है नहीं है। दूसरे पे देखते हैं मिसिलिनियस, कोई मिसिलिनियस है नहीं है, ये मिसिलिनियस कार्बोकैटायन नहीं है। अगर एक ये वाला मिसिलिनियस होता है या पॉजिटिव चार्ज, इसमें बेन इस डायरेक्ट रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मिसिलिनियस नहीं है, वो वाला था। मिसिलिनियस नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड, देखो सब्स्टिट्यूटेड है क्या, हाँ भाई ये वाला जो है सब्स्टिट्यूटेड है, तो 4th वाले को लिख दिया हमने इधर। सब्स्टिट्यूटेड, बात खत्म। आगे आओ, रेजोनेंस, इस डबल ये पॉजिटिव चार्ज कितने बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, 2, और तो ये वाला 1 के साथ, तो जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है स्टेबल, कौन सा हो गया फर्स्ट, फिर कौन सा हो गया 5th। अब बचे ये दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिंग छोटी है उसका पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा अनस्टेबल, सोच के बताओ। तो मैंने आपको जीओसी के लेक्चर में क्या बताया था कि रिंग जितनी हमारी छोटी होगी तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा, ये देखो जैसे कि मान लो 3 मेंबर रिंग है, छोटी रिंग है, कोई ग्रुप बाहर से लगा हुआ है, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है G, तो ये एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बहुत ज्यादा है। अब बड़ी मेंबर रिंग है, ये कोई G लगा हुआ है, ये एंगल θ2 θ1, तो θ1 हमेशा θ2 से ज्यादा होगा। और आप सभी को पता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है एस करेक्टर बढ़ जाता है, एस करेक्टर बढ़ेगा तो मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो इससे हमें समझ में आया कि इस पे जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इस पे स्टेबल होगा। तो क्या है सेकंड और फिर आएगा थर्ड। तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक ऑर्डर में पेश करता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट ने इसका सही आंसर बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा सा है, जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, तो मैं ये कंसीडर यहाँ नहीं करता हूं। तो उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने लिख देता हूं, कौन सा है 9th नंबर का। तो फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है OMe। देखो भाई मेरे तो एग्जाम्पल ये याद नहीं होते हैं, पर मैं देख के जो है आंसर लगा सकता हूं, क्योंकि ये मैं रटूंगा थोड़ी ना यार, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल थोड़ी ना रट के रखूंगा पढ़ाने के लिए, चीजें समझाऊंगा आपको। तो भाई ये बात समझ में आई, अभी तक ये बात समझ में आ रही है ना जितनी भी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस वाले में भी हम समझेंगे किस प्रकार से जो है हमें आंसर लगाना है, ठीक है। 3 बन गए, और जो है अब की बार पैरा पे फ्लोरीन, फिर पैरा पे NO2, और जो है ये पैरा पे फ्लोरीन, और अब की बार जो है मेटा पे NO2 लगा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज और मेटा पे NO2। अब देखो नंबरिंग कर लो इनकी, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको जो है तुरंत अत्यंत इसका आंसर मुझे बताना है, 1 2 3 4 5 कमेंट करके बताते रहो जल्दी। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो हो गया ये, बता दो भाई।
तो मैंने आपको क्या बताया है, बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है, तो रेजोनेंस तो इसमें है नहीं। उसके आगे आ जाओ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इसमें है नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव है इसमें। अच्छा एक ऑर्डर और लिखवाना चाहूंगा, सबसे पहले देखना प्लस आर, जिसमें प्लस आर होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देखना प्लस एच जिसमें होगी वो इसके बाद। फिर देखना प्लस आई, फिर आएगा माइनस आई जिसमें लगा हुआ होगा, फिर आएगा जिसमें माइनस एच लगा होगा, फिर आएगा जिसमें माइनस आर लगा होगा। जिसमें माइनस आर लगा होगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। पर यहाँ तो केवल इंडक्टिव लग रहा है तो हम केवल इंडक्टिव लगाएंगे। एक ऑर्डर जस्ट ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है, प्लस था, यह एक जस्ट ऑर्डर मैंने लिखवाया है, लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक भाई, आंसर लगाते हैं। आंसर क्या होगा कि केवल इस पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पास किसकी है, ये लगा हुआ है हमारा OMe, ठीक है, इधर लगा हुआ है हमारा NO2, तो सीधा सीधा इनका माइनस आई देखना है, और माइनस आई आप सभी को पता होगा NO2 का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, ये इसका भी क्या है माइनस आई, और माइनस आई पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल। डिस्टेंस सेम वालों का देख रहे हैं, डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस सेम है और अनस्टेबल वो ज्यादा कर रहा है, तो भाई किसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, उसका। सबसे पहले डिस्टेंस देखना, फिर नंबर, फिर पावर, तो कौन सा आ जाएगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल, कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला। फिर कौन सा हो जाएगा, सॉरी भाई, इसमें भी देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, डिस्टेंस, इसमें 1 2 सेकंड कार्बन पे है, इसमें तो फर्स्ट ही कार्बन पे लगा हुआ है, इसे हम कैसे भूल जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस आना, तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे कम स्टेबल हो गया सेकंड वाला। फिर आ जाओ इधर सेकंड नंबर पोजीशन पे, इधर लगा हुआ है OMe, इधर लगा हुआ है NO2, फिर डिस्टेंस सेम, नंबर देखो, नंबर सेम, फिर पावर देखो, पावर किसकी ज्यादा है, माइनस आई की, NO2 की, तो माइनस आई प्लस चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल, तो डिस्टेबल कर दो, प्लस फिर फर्स्ट वाला। अब इन दोनों में देखो, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की, और जिसकी पावर माइनस आई की ज्यादा है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबल भी ज्यादा करेगा, तो डिस्टेबल ज्यादा करेगा, तो इसे क्या लिख दूं, ये कौन सा है, फोर्थ, और सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें हो गया हमारा थर्ड। तो कुछ इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा। देखो भाई किस किस ने सही लगाया है और किस किस ने अपना मुंह काला करवाया है, जल्दी देखो इस चीज को। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कौन सा था, 10th नंबर का एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, दूसरे में क्या है कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, और यहाँ जो है ये वाली रिंग लगा रखी है कुछ इस तरह से, ये और जो है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कैसा है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, और यहाँ Me लगा रखा है, यहाँ Me लगा रखा है, यहाँ Me लगा रहा है। किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। और उसके बाद जो है हमने क्या ले रखा है कि यहाँ जो है कुछ इस तरह से है ये वाला कार्बोकैटायन, और एक जो है मैं ले लेता हूँ कि जो है ये, और यहाँ लगा हुआ है PH, और यहाँ लगा हुआ है PH। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आई। इसमें जो है हमें ऑर्डर लगाना है। आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन 5 में आप ऑर्डर मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एरोमेटिक कार्बोकैटायन। कितने एरोमेटिक हैं इसमें, 1 2, ये एरोमेटिक है। पर यहाँ एक बात आप ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये जो अंदर है इसका मतलब ऐसे है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, तो इस चीज को हमने मिलाकर लिख दिया, इसी चीज को हमने मिलाकर लिखा है ऐसे। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, सारे के सारे क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए हमारे। पर इस वाले में आप क्या देख रहे हो, इस वाले में जो है 7 मेंबर जो है, इसमें जो है कौन सी है, 3 मेंबर रिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपके। ठीक चलो इतनी बात समझ में आ गई। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ इसका, फटाफट क्या होगा। देखो अब इसे करना कैसे है, इन दोनों को तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पर तब अब इतने सारे लग गए तो इसमें क्या काम करें। अब ये देखो,
ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ, तीनों जगह आ सकता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आएगा तो किसके साथ, किससे स्टेबल होगा, इससे स्टेबल होगा। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज तो किससे स्टेबल होगा, पीएच से होगा। और यहाँ आएगा तो किससे स्टेबल होगा, एमई से स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज हमारा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम इन तीनों को रखेंगे क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पीएच के साथ कंजुगेशन में जा रहा है। इसमें जो हमारा मिसलिनियस हो गया उसमें प्लस आई लगा हुआ है। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, मिसलिनियस वाला, सेकंड वाला। इन दोनों का करें कौन सा होगा भाई, इसमें पीएच के साथ जा रहा है उसमें केवल प्लस आई प्लस एच लग रहा है CH3 का, तो जिसमें रेजोनेंस होगा कौन सा है, फिफ्थ। फिर आ जाएगा हमारा ये कौन सा है हमारा 1 to 3rd। अब ये दोनों रखो, इन दोनों में कौन स्टेबल होता है, 7 मेंबर वाला, तो इधर रखेंगे 4, इधर रखेंगे फर्स्ट। अच्छा, ये 4 मैंने सबसे पहले क्यों ना रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये सारी चीजें इसे स्टेबल कर रही है। इन दोनों की स्टेबिलिटी में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, पर इन सब चीजों ने क्या काम कर दिया, इन सब चीजों ने आके इसे स्टेबल कर दिया, इस वाले को, प्लस चार्ज को। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ 3 फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ 3 मिसलेनियस बन रहे हैं, तो इस वजह से जो है मैंने 4th को बाद में रखा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज आप मत होना। बताओ इतनी बात जो है आपके समझ में आई, इतनी बात जो है आपके समझ में आई तो बताओ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमारा किस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट मैं आपके सामने इसमें लिख रहा हूं CH3 CHH और अगर आपका CH2+। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का कभी कार्बोकैटायन आए तो आपको जो है क्या करना है, अगर कार्बोकैटायन वहां बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी जरूर होगा। अब कार्बोकैटायन बने तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके मतलब हाइड्राइड बन के जो है वो 1,2 इधर चला जाएगा, यहां से जो है इधर चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा हमारा CH3 C पॉजिटिव हाइड्रोजन और क्या होगा CH3। इस तरह से हमारा जो है कार्बोकैटायन जो है रीअरेंज हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि कुछ लोग जो है इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग ना समझ के छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मैं आपसे पहले ही बताना चाह रहा हूं कि ये चैप्टर आना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी करना है तो कृपया बने रहिए और हमारा साथ देते रहिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो, दूसरा क्या कहता है कि 1,2 जो है एक एग्जाम्पल इसका मैं यहाँ आपको और कराना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखो क्या है आपके सामने, CH3 C हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और आपके सामने CH2 पॉजिटिव। अब यहां से बताओ ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा या ड्यूटीरियम शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा या ड्यूटीरियम शिफ्ट होगा। तो भाई वो शिफ्ट होगा जिसके शिफ्ट होने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो दोनों एक बार शिफ्ट करा के देख लें, फिर तो नीतियां तो यही कहती हैं। तो देखिए भाई होगा क्या है हमारा CH3 C पॉजिटिव CH3 और D, एक बनेगा ये, एक बार मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, एक बार ड्यूटेराइड शिफ्ट कराया, मतलब ड्यूटीरियम हाइड्रोजन प्लस CD CH2D। अब बताओ दोनों में कौन स्टेबल है। इधर इस CH3 का क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन किसका अच्छा होता है, हाइड्रोजन का, ड्यूटीरियम का, प्लस H। तो प्लस H भाई जिसका बॉन्ड जो है वीक होगा, जिसमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो भाई किसका होगा, सीधी सी बात है CH का। तो CH वाले का हाइपर कंजुगेशन CD से हमेशा अच्छा होगा। और साथ ही साथ क्या प्लस I इसका ज्यादा है, प्लस I ड्यूटीरियम का ज्यादा है। पर हम तो मेनली तो किसे कंसीडर करेंगे भाई, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो भाई पहले हाइपर कंजुगेशन कंसीडर करेंगे। तो दोनों में कौन स्टेबल होगा, इसमें एक ड्यूटीरियम जा रहा है, इसमें ड्यूटीरियम जा रहा है और यहाँ हाइड्रोजन का प्लस आई भी कम है, इसमें हाइड्रोजन जा रहा है और ड्यूटीरियम का प्लस आई भी ज्यादा है।
ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन किसके ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की, प्लस आई किसका ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसमें क्या शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस वाले में। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें करना कैसे है। अब दूसरा डालिए 1,2 एल्किल शिफ्ट, एल्किल शिफ्ट। तो ये भी आप देखना ध्यान से, ये कैसा होगा आपका। तो मैं इसके सामने आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, CH3C और इधर मैंने लिखा CH3 और यहाँ हमारा CH2 पॉजिटिव। अगर आपके सामने कुछ इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, तो भाई आपको ध्यान एक रखना है कि तब भी आप कुछ चीज शिफ्ट कराओ ना, शिफ्ट कराने के बाद जो दूसरी चीज है वो पहली वाली से ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, तभी ड्राइविंग फोर्स लगेगा जो है शिफ्टिंग के लिए। तो यहाँ होगा क्या, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जो है हो जाएगा, 1,2 मिथाइल एमी शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो हमारा कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3। बताओ दोनों में कौन सा स्टेबल है, इसमें एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इसमें जो है 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन। कौन सा स्टेबल है, ये वाला, ये वाला। जहां कहीं भी आपका कार्बोकैटायन बने आपको जो है उसका रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है। जैसे अगर आप एल्कोहल बनाओगे, डबल बॉन्ड है कहीं और जो है H+H2O की प्रेजेंस में आप जो है एल्कोहल बनाओगे, तो उस केस में कार्बोकैटायन बनेगा, वहां हाइपर कंजुगेशन कराना है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप SN1 रिएक्शन करोगे तो SN1 रिएक्शन में हमेशा कार्बोकैटायन बनेगा, वहां आपको जो है ये मिथाइल शिफ्टिंग करानी है, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है भाई, आपके सामने सपोज करो ऐसा है, CH3 और जो है CD3 और जो है CH2+, ठीक है। डी इसलिए लिख रहा हूं, ट्राइट्रियम का खुद से समझ लेना, ठीक है, ट्राइट्रियम का खुद से समझ लेना, इनमें मैं कंपैरिजन करा रहा हूं। इसमें बताओ क्या शिफ्ट होगा, ध्यान से देखो क्या शिफ्ट होगा। तो अगर मैं इसे शिफ्ट कराऊं, तो इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन +H। अगर मैं इस CH3 को शिफ्ट कराऊं तो इसका कौन सा होगा, हाइपर कंजुगेशन +D। किसका कौन अच्छा होता है, +D+H, सिंपल सी बात है। हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का अच्छा होगा ड्यूटेरियम का, हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा अच्छा होगा ड्यूटेरियम से। तो सीधी सी बात है, कौन शिफ्ट होगा इसमें, ये CD3 शिफ्ट होगा, CD3। अगर यकीन ना आए तो दोनों स्ट्रक्चर बना के देख लेना और कंपैरिजन करा लेना। तो 1,2 CD3 शिफ्ट करा दूं, CH3 पॉजिटिव, CH2 CD3। देखो स्टेबल कार्बोकैटायन बना, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में, और हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम से ज्यादा होता है, इस वजह से ये वाला हमारे यहाँ स्टेबल होगा। बात समझ में आई, ये कैसे कराया। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर का। अच्छा, बाकी CHT तीनों है तो आप समझ जाओगे किस वाले को कराना है। अगर इसकी जगह यहाँ इसमें जो है एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ और चीजें आपको और ज्यादा अच्छी लगेंगी। किसी वजह से ऐसा होता CT3 CH3 CD3 और जो है CH2+ होता, तो बताओ यहाँ कौन सा शिफ्ट होता ग्रुप, जिसका देखो अगर ये कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, इस वाले पे, और इस वाले पे अगर T शिफ्ट करा दूं तो इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन अच्छा है, H करा दूं तो इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन बेकार है, तो इसमें CT3 होगा शिफ्ट। आप जो है खुद से अभी तीनों शिफ्ट करा के देखो, एक बार ये शिफ्ट कराओ, एक बार ये शिफ्ट कराओ, एक बार ये शिफ्ट कराओ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना किसकी ज्यादा होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जब आप CT3 शिफ्ट कराओगे उसमें जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जो है आप ना मानने तो करा के देख लो भैया। तो आप ये चीजें समझ में ना आई तो करके देखो। बाकी जो है मैं तो बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड क्या कहता है, रिंग एक्सपेंशन। ये डालो आप रिंग एक्सपेंशन क्या है कि सपोज करो आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है प्लस, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो वहां क्या हो सकता है, वहां जो ये डबल बॉन्ड है ये आप देख रहे हो, ये शिफ्ट होकर चला जाएगा इधर से टूटेगा, यहां से टूटा, इधर माइनस चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज और शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो क्या हमारा बनेगा, रिंग शिफ्ट होकर
5 मेंबर रिंग बन जाएगी और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कहीं भी आपको 4 मेंबर रिंग इस तरह की मिले वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 जो है 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, पर 6 जो है वो 7 में कन्वर्ट नहीं होगी अगर किसी वजह से ड्राइविंग फोर्स ना लगा हो। ठीक है, कहाँ लगता है ड्राइविंग फोर्स मैं भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 6 7 में जनरली कन्वर्ट नहीं होगी, पर होगी कब वो मैं अभी आपको बताऊंगा। रिंग एक्सपेंशन की बात कर ली मैंने यहाँ, और अब जो है मैं 4th बात कर लेता हूं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये ध्यान से देखना। अगर आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह की, तो भैया इसमें रिंग एक्सपेंशन का तो कोई मतलब नहीं, पर कार्बोकैटायन आपका स्टेबल हो जाएगा अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव इस वाले के बीच में बना दूं बॉन्ड, और इसे जो है कुछ इस तरह से मैं लिख दूं, कुछ इस तरह से, तब आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और ये वाला जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। कहीं भी 4 मेंबर रिंग दिखे इस तरह से, 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तुरंत ये काम करना, तुरंत अत्यंत। ठीक है, बाकी तो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बाकी इसके कुछ मैं एग्जांपल आपको करा दूं। ठीक है, एग्जांपल देखो, इसके मैं एग्जांपल आपको कराता हूं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप आंसर करते चले जाइए फटाफट। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं, फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखूंगा आपके सामने, जो कि मैं आपको करा भी चुका हूं तो नहीं लिखता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ये CH3 C हाइड्रोजन, CH3 CH पॉजिटिव और C, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इधर जो है ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग। ठीक, इसका मुझे आंसर बता दीजिए क्या होगा, कौन सा शिफ्ट होगा इसमें, होगा या नहीं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई ये है हमारा HA, ये है HB, ये पॉजिटिव चार्ज, ये है CH3 और यहाँ लगा हुआ है HC। इसमें कौन सा शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू आपको बताना है। तीसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं, HC HB CH3 और HA। ठीक है, क्या बनेगा इसमें, आपको इसमें जो है रिएक्शन करके मुझे बतानी है। पांचवा एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं कुछ इस तरह से कि पांचवा एग्जांपल जो है मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये इस तरह से हमारी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 है और यहाँ CD3 है, कौन सा शिफ्ट होगा। 6th एग्जांपल लिख देता हूँ और एक एक करके सबको समझा देता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि केवल मैं लास्ट एग्जांपल अब इसका लिख दूँ आपके सामने। तो कुछ इस तरह से ये और यहाँ है हमारा, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो एक एक करके हम इन सब की जो है वो बात कर लेते हैं कि भाई क्या होगा इसमें हमारा। तो देखिए भाई, फर्स्ट वाला कहाँ गया, आ जाइए, ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला। अब यहाँ क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दो चीज है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, फर्स्ट चीज लिख दी मैंने, CH3 शिफ्ट हो सकता है, सेकंड चीज लिख दी मैंने, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, तीसरी चीज। तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जिससे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। सपोज करो अगर मैं ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ 2 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में, बाकी फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन। ठीक, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 का प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसका प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसका प्लस हाइपर कंजुगेशन। CH3 को इधर शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस CH3 का हाइपर कंजुगेशन, H का प्लस आई और इसका CH2 का हाइपर कंजुगेशन। तो बताइए क्या होगा, कौन सा स्टेबल हो रहा है, आप खुद से करके देखना। अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा दूंगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरा, और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो वो चीज मेरी स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ क्या जा सकता है, कंजुगेशन में जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने जो है आंसर लिख देता हूँ, CH3 C हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH पॉजिटिव, और ये होगी हमारी बेंजीन रिंग।
अब देखिए इस पे जो है 2 हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन प्लस इसके साथ रेजोनेंस में, हम सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देखते हैं, रेजोनेंस को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव को। तो कुछ इस तरह से ये एग्जांपल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है आपके सामने, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, HA शिफ्ट होगा, HB शिफ्ट होगा, HC शिफ्ट होगा। तो बताइए क्या शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा जिसके शिफ्ट होने से स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अगर ये मैं HC यहाँ शिफ्ट करा दूं तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? यहाँ। ये CH3 का हाइपर कंजुगेशन, इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन, इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन। जबकि अगर आप इसे कराओगे इधर शिफ्ट तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कौन सा शिफ्ट होगा? सीधी सी बात है, जिधर जो है हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। HA यहाँ, HC हमारा यहाँ लग जाएगा, HA यहाँ, HB यहाँ। ये हमारा जो है फाइनल शिफ्ट होने के बाद आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इधर है हमारा H, इधर है हमारा HA, इधर है हमारा HB और HC, और जो है इधर है कार्बोकैटायन। बताइए HA शिफ्ट कराऊं, HB शिफ्ट कराऊं, HC शिफ्ट कराऊं? अगर मैं HA शिफ्ट कराऊंगा इधर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, केवल जो है क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन। बट अगर मैं HC या HB में से कोई सा शिफ्ट करा दूं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा ऑक्सीजन के पास। कौन सा कार्बोकैटायन? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे? इन सब से। मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या लिखवाया? सबसे पहले एरोमेटिक, फिर आपका जो है क्या आएगा, मिसलिनियस, फिर आएगा सब्स्टिट्यूटेड, फिर आएगा रेजोनेंस, फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन, फिर आएगा इंडक्टिव। तो ये सारी चीजें इस ऑर्डर में अरेंज होंगी। मैंने आपको जैसा इस क्लास के अभी बीच में भी बताया था, अगर आप ये लेक्चर एक बार पूरा देख लोगे और एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो जिंदगी में कभी जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोबारा से ध्यान दिलवाया है, चूंकि मैं इतने सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो इस वजह से। तो HC और HB में से कुछ भी शिफ्ट करा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। HB दोनों की जो है सेम जो है वो माइग्रेशन मैग्नीट्यूड होगा, माइग्रेटिंग मैग्नीट्यूड। ये हमारा कार्बोकैटायन बनेगा शिफ्ट होने के बाद। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें CH3 शिफ्ट हो सकता है, CD3 शिफ्ट हो सकता है। कौन शिफ्ट होगा? जिसके शिफ्ट होने से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। दोनों एक एक बार शिफ्ट करा के दिखा देता हूं। तो भाई एक बार कर दिया मैंने CH3 शिफ्ट प्लस चार्ज CD3, दूसरा मैंने कर दिया जो है CH3 CD3 शिफ्ट कर दिया। कौन सा स्टेबल है? तो ध्यान से देखना, इसमें क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 ड्यूटेरियम ये। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये। किसका जो है हाइपर कंजुगेशन अच्छा होता है? हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का। तो मैं कितनी बार ये बात आपको बता चुका हूं, हाइड्रोजन का क्यों होता है ये भी आपको पता है। अब बताइए कौन सा वाला स्टेबल होगा? ये वाला। तो इसका मतलब कौन सा यहां से शिफ्ट होगा? CD3 1,2 CD3 शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ हमारा नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलिए, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसका आपको लिखना है फाइनल प्रोडक्ट शिफ्ट होने के बाद। कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये हाइड्रोजन जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा ये, और ये पॉजिटिव चार्ज। पर इसमें क्या और शिफ्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि शिफ्टिंग तब तक होगी जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए। कितनी बार भी शिफ्ट होगा पर स्टेबल बनना चाहिए। तो आपको जो है रीअरेंजमेंट में ये ध्यान रखना है कि आपको कराते जाना है तब तक स्टेबल ना बन पाए। ये हो गया। इससे आगे हो सकता है, हाँ, अगर मैं ये हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है। तो इससे भी ज्यादा हमें तो चाहिए। तो क्या हो गया भाई? ये वाला। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं ये हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो क्या इससे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि कौन सा आ जाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो इसे भी शिफ्ट करा देता हूं। तो क्या बन जाएगा यहाँ? पॉजिटिव चार्ज ये,
ये और ये। तो भाई तब तक शिफ्ट कराना है जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए। क्या आगे शिफ्ट हो सकता है? ये आगे शिफ्ट होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सबसे स्टेबल वाला हमारा हमें मिल गया। तो आंसर इसका ये होगा। अगर ये आपको कंपाउंड दे रखा है, अगर आपको ये कंपाउंड दे रखा है और इसकी रिएक्शन अगर मैं H2O से करा रहा हूं, OH लग रहा है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इस पोजीशन पे OH लगेगा। क्यों? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद। तो ये बात का आपको विशेष 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 ध्यान रखना है। ठीक, बाकी मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं इसका रीअरेंजमेंट का। काफी एग्जांपल करा दिए हैं। तो देखिए, किसी वजह से आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम में क्या हुआ, 5 मेंबर रिंग है। क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर की तरफ। कार्बोकैटायन कहां बनेगा, इस पोजीशन पे। तो देखिए आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये और जो है क्या बनेगा, इधर जो है हमारी आ जाएगी 6 मेंबर रिंग, ये और यहां बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। फर्स्ट चीज, क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इधर, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, तो क्या बन जाएगी भाई हमारी, ये और यहां पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देख लेना, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला जो मैं कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटा, ये जो बॉन्ड लगा हुआ था, कैसे लगा हुआ था, ये जो बॉन्ड था यहाँ, ये वाला यहाँ से टूटेगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहां आएगा जहां से बॉन्ड टूटा है। यहाँ से इस पोजीशन से टूटा है, इसे सर्कल कर रखा और ये यहाँ लगा, तो पॉजिटिव चार्ज मैंने इसी वजह से यहाँ लिखा है। तो इस तरह से आपको कराना है रिएक्शन। ये कंपाउंड दे रखा है, इसकी H2O से रिएक्शन करानी है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, यहाँ H+ हमारा लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? और एग्जाम्पल कराऊं इसके? चलो एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ लास्ट। बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको जो है केवल एक एग्जाम्पल मैं करा दूं। इसकी रिएक्शन HBr से करा रहा हूं, इसे कहते हैं बीटा पाइनेन, बीटा पाइनेन। और दूसरा एग्जाम्पल है कुछ इस तरह का, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HBr से और इसे कहते हैं अल्फा पाइनेन। अब बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले HBr, हाइड्रोजन जाके कहां लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ये डबल बॉन्ड है, दोनों यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक बिना, तो H कहां जाके लगेगा, H+, इधर जाके लग जाएगा। तो भाई H+ जाके लगा दो हमारा इधर, तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया इधर। अब क्या हो सकता है, 4 मेंबर रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इस रिंग का क्या कर दूं मैं, एक्सपेंशन। तो इस रिंग का एक्सपेंशन कर दूं, तो हमारा कार्बोकैटायन कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का पॉजिटिव चार्ज। अब तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब क्या होगा, तो भैया सीधी सी बात है, Br- है हमारा, तो Br- कहाँ आके लग जाएगा, इधर आके हमारा लग जाएगा, क्योंकि HBr था ना, H+ Br-। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा, Br। समझ में आई फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिला? अब इस वाले में देखो, इस वाले में देखना ध्यान से, क्या होगा, H+ Br- कहां जाके लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा हो, या दूसरे शब्दों में जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो H+ यहाँ जाके लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस सर्कल पे। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ, अब क्या है ये हमारा यहाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन। तो अब क्या करा दूं, यहाँ मैं रिंग एक्सपेंशन करा दूं, और जो है ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करा दूं, इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ, और जो है कुछ इस तरह से। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या काम करेंगे, इसकी सीधी सीधी Br से रिएक्शन करा दो, तो इसकी Br- से रिएक्शन कराऊंगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, कुछ ये वाला हमारा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, चाहे अल्फा पाइनेन हो, बीटा पाइनेन हो, प्रोडक्ट सेम आ रहा है। इतनी बात समझ में आपको आई क्या? ठीक,
तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक आपको इतनी बात समझ में आ ही गई होगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, कार्बोकैटायन से रिलेटेड हम कुछ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ लिए हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कही द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह की हमारी कोई रिएक्शन है। तो देखिए ये है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या दे रखा है, HBr दे रखा है, H प्लस Br माइनस। सबसे पहले क्या होगा, H प्लस जाके कहीं भी अटैक करेगा, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो आप दोनों जगह करा दीजिए। तो दोनों जगह मैं करा के आपको दिखाता हूं। तो भाई एक तो मैंने कराया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरा जो है मैंने कराया इधर, तो क्या हुआ कि यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज आया और ये, ठीक है। बाकी इनका कंजुगेशन भी हो सकता है, आप इसका कंजुगेशन करेंगे तो क्या हो सकता है, ये और जो है ये, आप इसका कंजुगेशन करेंगे तो क्या हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये, अब ये। अब मुझे एक बात बता दीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं Br माइनस लग जाएगा। तो बताइए कौन सा स्टेबल है? इसमें क्या है, 3 3 6 जो है अल्फा हाइड्रोजन है और रिंग इसके साथ कंजुगेशन है, वो तो सारे के सारे तो इसे कंसीडर नहीं कर रहा। ये कार्बोकैटायन एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोकैटायन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बोकैटायन एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है? ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब Br कहाँ लग जाएगा? जो कार्बोकैटायन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br देखो कहाँ लग जाएगा। तो Br माइनस पड़ा था, वो सीधा सीधा आके हमारा यहाँ लग जाएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें से? अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये दे रखा है, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, खुद ही देख लो आप कौन सा होगा, ये वाला, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? DNP रूल आपको सीधा सीधा लगाना है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ Cl का -I, यहाँ CH3 का +I, यहाँ जो है Cl का -I, ठीक है। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर लगभग सेम सी है, ठीक है, उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो DNP रूल सीधा सीधा लगाइए। डिस्टेंस नंबर पावर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें जो है CH3 की डिस्टेंस सबसे पास है। तो कौन सा होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे एक चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले देखना सबसे पहले रेजोनेंस, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले रेजोनेंस कौन सा? +R। फिर क्या देखना है? +H। फिर क्या देखना है? +I। फिर उसके बाद क्या देखना है? -I। उसके बाद क्या देखना है? -H। उसके बाद क्या देखना है? -R। इस तरह से देखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। +R किसी में लगा है? नहीं लगा। +H हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। +H कितने इसमें? 2। इसमें कितने हैं? 2। ये H लिख रहा हूं, ये H। इसमें कितने H है? +H 1 +H। इसमें +H कितने हैं? 1 +H, ठीक है। अगली बात पाइए, अगली बात क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। +I किस में है? इस वाले में है +I, ठीक है, और किसी में +I नहीं है। फिर अगली बात आइए -I, इन दोनों में कौन सा? -I, इन दोनों में -I। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें जो है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होंगे, किस वाले में है? किस वाले में है आप देख रहे हो? तो इस वाले में देख रहे होंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर इस वाले में जो है क्या है कि 2 जो है, इसमें -I इफेक्ट नहीं लगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखिए इस वाले में कि हमारा जो है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होने वाला है। तो फिर देखिए इसमें कितनी जो है रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। इसमें कितनी? 1 भी नहीं। उसमें कितनी है? सॉरी, इसमें कितनी है? 1। उसमें कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? 2। कुछ इन दोनों में बताइए कौन स्टेबल होगा? CH3 का +I हमेशा ज्यादा स्टेबल करता है, 3, और हो जाएगा हमारा 4। तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर होगा 1 2 3 4। ये वाला हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखना था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखना दोबारा समझो एक बार, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। कैसे? सबसे पहले आपको हाइपर कंजुगेशन देखनी है, फिर सीधा सीधा +I -I देखना है, बस इतना ही करना है।
ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। तो मैंने बताया SN1 रिएक्शन क्या कैसे होंगी कि वहां कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ इसे Cl को निकाल दीजिए, यहाँ कार्बोकैटायन कंसीडर करिए, Cl को निकाल दीजिए, कार्बोकैटायन कंसीडर करिए, I को निकाल दीजिए, कार्बोकैटायन कंसीडर करिए, I को निकाल दीजिए, कार्बोकैटायन कंसीडर करिए। ठीक है, तो भाई कौन कौन से कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे? A वाला और C वाला, क्योंकि कैसे हैं? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। पर इतनी बात तो हुई, पर कौन जल्दी कार्बोकैटायन बना लेगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो सेम है, पर कौन जल्दी बना लेगा? जिसमें जल्दी ग्रुप निकल जाएगा। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, I- या Br-? तो I- हमेशा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि बड़ा साइज है, निगेटिव चार्ज आइए अच्छे से कैरी कर सकता है। छोटे अगर एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा तो रिपल्सन होता है। तो I- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है हमेशा Br- से, या Cl। ये ऑर्डर है लिविंग ग्रुप का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन? ये दो चीज देखनी थी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कौन जल्दी निकल जाएगा। विच इज मोस्ट स्टेबल कैटायन इन द फॉलोइंग। तो कैटायन बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ये देखिए, ये वाला किसी के साथ जो है, इसमें जो है कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लग रहा, कोई सा इफेक्ट नहीं लग रहा है, केवल जो है यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन इसमें लग रहे हैं, OH का -I लग रहा है। अब इस कार्बोकैटायन में देखिए 1 2 बार जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है, और तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसमें देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ तो कंजुगेशन में जा रहा है, पर इस ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा इसके केस में। इसमें देखिए इधर इन दोनों के साथ तो कंजुगेशन में जा रहा है, पर OH का कोई रोल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? जिसमें OH का रोल है, B सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर मैं पूरा ऑर्डर ही लगा देता हूं। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो नहीं 1 2, ये दोनों तो लगभग सेम ही है, और ये वाला जो है इसमें क्रॉस कंजुगेशन है, तो बस केवल मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, तो क्रॉस कंजुगेशन है, तो मैं इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर A और C लगभग सेम से हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा D। तो आपको सिर्फ कौन सा बताना था? स्टेबल कौन सा हो जाएगा? B वाला। क्यों होगा? ये गया, प्लस चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ, और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, कैसा कार्बोकैटायन बन जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम का यह मतलब क्या है? हाइयर स्टेबिलिटी। तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? आप सभी को पता ही है। ये कैसा है? मिसलेनियस। कैसा है? रेजोनेंस। इसमें क्या है? हाइपर कंजुगेशन। इसमें क्या है? इसमें हाइपर कंजुगेशन और +I। बताइए कौन सा स्टेबल होगा? ये कितनी बार मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया है। तो वही इतने हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी कर लिए हैं। बाकी मैं आपको जो है 10 मिनट का ब्रेक देता हूं। 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद जो है हमारी दूसरी क्लास जो है मेरी यहाँ से आगे की। अभी तक कार्बोकैटायन पढ़ा है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और 10 मिनट बाद जो है दूसरा यहाँ से क्लास जो है रेगुलर शुरू होगी। 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।